हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है नेक्स्ट एग्ज़ाम वीकली। तो ये साहित्य के हम जो 22 लेखक हैं उसकी सीरीज़ लेके चल रहे हैं। इससे जो क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा, लगभग 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं। रचनाएं पूछी जाती हैं, उनके बारे में फैक्ट भी आते हैं डायरेक्ट। पत्रिकाएं भी पूछी जा सकती हैं। तो सभी चीज़ कवर किया है, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। छोटी छोटी भी वीडियोज़ बनाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो को। आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मन्नू भंडारी के बारे में जान लेते हैं। जन्म कब हुआ था इन्हें का? 3 अप्रैल 1931 को। याद रखिएगा, 3 अप्रैल 1931। इनके डेट ऑफ बर्थ भी पूछी जा सकती है, तो याद रखिएगा मन्नू भंडारी के जन्म कब हुआ था? 1931 में, 3 अप्रैल 1931 को। कहाँ हुआ था? भानपुर, मध्य प्रदेश। पुरस्कार कौन सा मिला इन्हें? मिला था व्यास सम्मान 2008 में। एक कहानी यह भी के लिए। याद रखिएगा, व्यास सम्मान मन्नू भंडारी को किसके लिए मिला था? एक कहानी ये भी के लिए। कब मिला था? 2008 में। दोनों चीज़ याद रखिएगा। व्यास सम्मान किस रचना के लिए मिला है? एक कहानी यह भी। और कब मिला है? 2008 में। इनकी कहानी संग्रह देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। कहानी संग्रह कौन सी है? एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ, नायक खलनायक, विदूषक, रानी माँ का चबूतरा, गीत का चुंबन, अकेली, इंसान के घर इंसान, जतीबाजी की हार, शयानी बुआ, पंडित गजानन शास्त्री, कील और कसम, चश्मे, 6, तीसरा आदमी, नकली हीरे, नशा, इनकम टैक्स और नींद, कमरे, कमरा और कमरे, छत बनाने वाले, रेत की दीवार, अलगाव, तीसरा हिस्सा, आते जाते, यायावर और खोटे सिक्के। तो इनकी कहानी संग्रह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने अगर प्रीवियस एग्ज़ाम दिए देखे होंगे तो उसमें मन्नू भंडारी से क्वेश्चन बहुत ही पूछ जाते हैं। तो उनकी रचनाएं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सभी याद करके रखिएगा। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ, नायक खलनायक, विदूषक, रानी माँ का चबूतरा, गीत का चुंबन, अकेली, इंसान के घर इंसान, बाजी की हार, शयानी बुआ, पंडित गजानन शास्त्री, कील और कसम, चश्मे, 6, तीसरा आदमी, नकली हीरे, नशा, इनकम टैक्स और नींद, कमरे, कमरा और कमरे, छत बनाने वाले, रेत की दीवार, अलगाव, तीसरा हिस्सा, आते जाते, यायावर और खोटे सिक्के। तो सभी रचनाओं को याद रखिएगा, जितनी हो सके उतनी याद करके रखिएगा। जो इम्पोर्टेंट है वो है एक प्लेट सलाद, मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु। इनको तो कम से कम आपको याद करना ही है। बाकी आप जितनी याद कर सकें उतना सही है, क्योंकि कोई सी भी आ सकती है। उपन्यास देख लेते हैं। महत्वपूर्ण उपन्यास है इनके। आपका बंटी, महाभोज, स्वामी, 1 इंच मुस्कान और कलवा। 1 इंच मुस्कान जो है इन्होंने अपने पति के साथ लिखी थी। इनके पति थे राजेश जोशी, तो उनके साथ लिखी गई थी ये रचना 1 इंच मुस्कान। याद रखिएगा, 1 इंच मुस्कान क्या है? तो एक उपन्यास है जो इन्होंने अपने पति के साथ लिखा था। तो आपका बंटी इनका बहुत फेमस उपन्यास है, पिछले एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। महाभोज याद रखिएगा, महाभोज किस विधा है? तो ये एक उपन्यास है। स्वामी, 1 इंच मुस्कान और कलवा। आपका बंटी और 1 इंच मुस्कान तो बहुत ही 1-2 बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो इन्हें याद रखिएगा। बाकी महाभोज, स्वामी और कलवा भी याद रखिएगा। कलवा, स्वामी, महाभोज, ऐसे करके याद कर सकते हैं आप। फिल्म पटकथाएँ कौन सी हैं इनकी? रजनीगंधा, रजनी, निर्मला और स्वामी
दर्पण, याद रखिएगा। फिल्म पटकथाएं। नाटक कौन सा है इनका? बिना दीवारों का घर, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। जैसे आपका बंटी इम्पोर्टेंट है, एक उपन्यास है, वैसे ही बिना दीवारों का घर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और रजनी दर्पण, रजनी दर्पण और बिना दीवारों का घर एक फेमस नाटक है, याद रखिएगा। बिना दीवारों का घर किसका नाटक है? तो वो है मन्नू भंडारी का। आत्मकथा कौन सी है? एक कहानी यह भी। एक कहानी यह भी के लिए क्या मिला हुआ है इन्हें? इन्हें मिला हुआ है साहित्य अकादमी। और कब मिला है? 2008 में। क्या है वो? वो है एक आत्मकथा। और प्रौढ़ शिक्षा के लिए सेवा शेर गेहूँ, सवा शेर गेहूँ, याद रखिएगा। प्रौढ़ शिक्षा के लिए सवा शेर गेहूँ और एक कहानी यह भी। क्या है ये? इनकी आत्मकथाएं हैं। इन्हें फैक्ट देख लेते हैं। महाभोज विषय, महाभोज का विषय क्या था? नौकरशाही और राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार, याद रखिएगा। पात्र था दा साहब। तो महाभोज का पात्र याद रखिएगा, विषय याद रखिएगा, नौकरशाही और राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार। रजनीगंधा के पात्र कौन से हैं? लीला, अमित और रजनी। यही सच है कहानी पर आधारित एक मूवी बनी थी रजनीगंधा। तो उसके पात्र याद रखिएगा, पूछ जा सकते हैं क्योंकि इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, तो इम्पोर्टेंट हो जाती है ये। कौन कौन सी? रजनीगंधा के पात्र कौन से? लीला, अमित, रजनी। यही सच है कहानी पर आधारित है रजनीगंधा फिल्म। एक इंच मुस्कान, आधुनिक लोगों की दुखांत प्रेम कथा, इम्पोर्टेंट है ये भी। एक इंच मुस्कान पहले पूछी जा चुकी है, तो अब उसके थोड़ा डीपली पूछ सकते हैं। तो उसका डीपली क्या पूछ सकते हैं ये कि उनका उसका विषय क्या था? तो विषय क्या है? आधुनिक लोगों की दुखांत प्रेम कथा। प्रौढ़ शिक्षा के लिए रचना प्रेमचंद का रूपांतरण है। अकेली कहानी, पात्र शोमा बुआ। तो ये सब थी, याद रखिएगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो एक बार मैं बता देता हूँ आपको। एक प्लेट सैलाब में हार गई, तीन निगाहों की एक सच तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ। कम से कम ये कहानी संग्रह इनका याद रखिएगा। और उपन्यास में आपका बंटी, एक इंच मुस्कान, महाभोज और कलवा। फिल्म रजनीगंधा। और नाटक तो इनका याद ही रखिएगा, कौन सा है? बिना दीवारों का घर और रजनी दर्पण। एक कहानी यह भी आत्मकथा है और प्रौढ़ शिक्षा के लिए। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।